एनी मैनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे और थोड़ा समय लग जाता है वीडियो को तैयार करने में, टाइप करने में, तो टाइम हो जाता है डिस्ट्रिक्ट को बनाने के लिए। काफ़ी गैप पड़ गया था वैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो स्टार्टिंग होती है लोकेशन। सबसे पहले तो हमीरपुर हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट कुछ इस प्रकार है मैप में। तो इसके उत्तरी भाग में आपको कांगड़ा दिख रहा होगा, पूर्वी भाग में मंडी दिख रहा होगा और पश्चिमी भाग में ऊना और दक्षिणी भाग में बिलासपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है हमीरपुर को टच होती है। बाकी ये इनकी तहसील है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो ज़िले का गठन हुआ था वो 1 सितंबर 1972 में हुआ था और इसका मुख्यालय हमीरपुर ही है। और आपको जितना डाटा भी दिख रहा है ये सारा 2011 की जनगणना के हिसाब से है, क्योंकि 2021 में जनगणना हुई नहीं कोविड-19 के कारण। तो चलिए देखते हैं। तो 2011 के हिसाब से जनसंख्या घनत्व जो था वो 406 था। साक्षरता जो था वो 89.01% था। कुल क्षेत्रफल इसका है 1118 वर्ग किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के एरिया में 2.01% जुड़ता है। उस समय की जनसंख्या थी 4,54,293 और लिंग अनुपात जो था 1096 था। और दशकीय वृद्धि दर जो 10 साल बाद की वृद्धि दर होती है वो 10.08% थी। कुल गांव जो है वो 1672 है, जिसमें से आबाद जो है जहाँ पे लोगों का रहना सहना सब है वो 1635 है। ग्राम पंचायत 229, विकास खंड जो हैं वो 6 हैं, विधानसभा क्षेत्र जो है वो 5 है। शिशु लिंग अनुपात जो है वो 881 है और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 4,22,880 है, जो कि हमीरपुर की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 93.09% हिस्सेदारी है। बाकी जो 7% आती है वो आपकी आती है, या कह लिया आप 6.91% जो आती है भागीदारी, वो शहरीकरण की है। फिर आते हैं हम भूगोल की स्थिति पे। तो मैप में हमने देखा पहले, तो वही चीज़ें भी दोबारा रिपीट होगी। तो ये हिमाचल प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है वो उस साइड हमीरपुर पड़ेगा और पश्चिमी भाग में आपको ज़्यादातर अगर आप देखें तो कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, ये सब पश्चिमी भाग वाली साइड मिलेंगे आपको। तो हमीरपुर ज़िले के उत्तर पूर्व और पूर्व में मंडी, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ऊना, उत्तर में कांगड़ा तथा दक्षिण में बिलासपुर ज़िले की सीमाएं लगती हैं। और हमीरपुर शहर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 786 मीटर है। धार की बात करें तो यहाँ पे 3 मुख्य धार हैं, झकधार, चबूतराधार और सोल संगी धार। तो झकधार नदौन से हमीरपुर ज़िले में प्रवेश करती है और झकधार जो है वो हमीरपुर के पूर्व में स्थित है। और सोलहसिंगी धार जो है हमीरपुर की सबसे लंबी धार है और इसे ऊना में चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से भी जाना जाता है। जो नदियां हैं तो यहाँ पे बेसिकली नदी ब्यास जो कि बाउंड्री बनाती है कांगड़ा और हमीरपुर की। तो ब्यास नदी उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा से सीमा बनाती है, सेम यही चीज़ है। और मानखड़ पश्चिम भाग में, जो बिल्कुल पश्चिमी भाग पड़ जाता है हमीरपुर का, वहाँ कूना खड्ड उत्तर पश्चिम भाग में है।
उत्तर पश्चिम वाले एरिया में, और बेकर खड्ड पूर्व भाग में बहकर ब्यास नदी में मिलती है, और शुकर खड्ड और मुंड खड्ड सीर खड्ड में मिलती है। सीर खड्ड भी बहुत लंबी खड्ड है जो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। फिर सीर खड्ड अंत में दक्षिण में बहकर सतलुज नदी में मिलती है, और शुकर खड्ड बिलासपुर से बेकर और सीर खड्ड मंडी जिले से हमीरपुर की सीमा बनाती है। इतिहास कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, इसीलिए मैं इसके एमसीक्यू नहीं लेकर आई। अगर आप कहेंगे तो आपको एमसीक्यू भी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एमसीक्यू लेकर आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमीरपुर की स्थापना जो हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1700 ईस्वी में आलमचंद की मृत्यु के बाद हमीरचंद कांगड़ा के शासक बने थे, और हमीरचंद कांगड़ा के जब शासक बने उस समय कांगड़ा किला जो था वो मुगलों के अधीन था, और हमीरचंद ने 1700 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया। फिर हमीरचंद ने 1743 ईस्वी में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण किया वही स्थान कालांतर में हमीरपुर कहलाया। इन्होंने मतलब एक किले का निर्माण करवाया जो कालांतर जगह पे हुआ था, तो वो कालांतर एरिया ही हमीरपुर कहलाया। हमीरपुर किले को 1884 ईस्वी में तहसील कार्यकालय बनाया गया। इस प्रकार हमीरपुर को नादौन के साथ 1868 ईस्वी में तहसील मुख्यालय बनाया गया। फिर है सुजानपुर टिहरा। 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभयचंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों पर दुर्ग और महल बनवाए जो टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुजानपुर शहर की स्थापना जो है वो घमंड चंद जी ने करवाई थी, और ये क्वेश्चन आता भी है कि सुजानपुर शहर की स्थापना किसने करवाई, तो राजा घमंड चंद ने, या घमंड चंद ने कौन से शहर की स्थापना करवाई, तो सुजानपुर शहर की। और घमंड चंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर में चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया, और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया। कांगड़ा के राजा जो संसार चंद है काफ़ी वाइड एरिया में इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया था, तो इन्होंने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया। और राजा संसार चंद ने 1793 ईस्वी में सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। सुजानपुर में नर्वदेश्वर मंदिर 1823 ईस्वी में संसार चंद द्वारा ही बनवाया गया, और संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा में ब्रिज जैसी होली का त्यौहार करवाया। मथुरा वृंदावन में होली का जो पर्व है बहुत ज़ोरों शोरों से मनाते हैं, तो वहाँ की ब्रज की होली जो है ना वो बहुत फेमस है। तो सेम एज इट इज़ सुजानपुर में संसार चंद जी ने ब्रज जैसी होली का त्यौहार शुरू करवाया। फिर सुजानपुर टिहरा की 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज ट्रिवेक ने यात्रा की। ये ट्रैवलर्स होते थे जो बाहर के देशों से आते थे और हमारे देश को स्टडी करते थे। इन्होंने कई किताबें भी लिखी होती हैं और काफ़ी चीज़ें ये देखते हैं कि क्या कल्चर है, क्या रहन सहन है, सब ऑब्ज़र्व करते हैं ये लोग। तो उस समय 1820 में ये आए थे, तो 1820 में ये नादौन में भी आए थे। सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल स्थित है, और सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खेल मैदान भी है। और नादौन शहर ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है, और इस स्थान पर 1687 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया। मतलब मिलकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने और राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया। उस समय पे मुगलों का शासक था। ये युद्ध नादौन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और पंजाब की हिस्ट्री में भी
जब गुरु गोबिंद सिंह की हिस्ट्री पढ़ते तो नादौन का युद्ध के बारे में काफ़ी चर्चा है। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने नादौन के पास अमतर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई और संसार चंद ने नादौन के बारे में कहा था, आएगा नादौन जाएगा कौन। मतलब इतना उनको पसंद था। राजधानी बनाई पहले इन्होंने, फिर गर्मियों की राजधानी बनाई, फिर इसके बारे में एक टिप्पणी भी दी। राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक नादौन जेल में कैद रखा, जिसे बाद में गोरखाओं ने छुड़वाया। अब फिर आगे मूरक्राफ्ट ने 1820 ईस्वी में नादौन की यात्रा की। अब नादौन को 1846 ईस्वी में तहसील मुख्यालय बनाया गया, जो आपने ऊपर भी पढ़ा। यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना 2000 ईस्वी में नादौन में ही की गई। महल मौर्य एक जगह है। हमीरपुर के महल मौर्य में 1806 ईस्वी में गोरखों ने महाराजा संसार चंद को हराया, जिस पर संसार चंद कांगड़ा किले में वापस चले गया और हमीरपुर 1806 से लेकर 1846 ईस्वी तक सिखों के नियंत्रण में रहा। उसके बाद में 1846 में हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन आ गया। भूमपल एक जगह का नाम है। तो साहित्यकार यशपाल जी का जन्म जो हुआ वो भूमपल में हुआ है और यशपाल जी 1918 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे। अभी विक्टोरिया क्रॉस एक पद है जो कैलाश नायक लाला राम जी को प्रथम युद्ध में अदम्य साहस के लिए प्रदान किया गया था और विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले ये पहले हिमाचली भी थे। जिले का निर्माण और गठन हमने पढ़ा है, फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमीरपुर जिला 1966 ईस्वी में पूर्व पंजाब का हिस्सा था। फिर हमीरपुर कांगड़ा जिले में तहसील के रूप में 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, लेकिन जिले के रूप में ये 1 सितंबर 1972 को आया और कांगड़ा से अलग हो गया। हमीरपुर जिला बनने से पूर्व 1972 ईस्वी में कांगड़ा जिले का उपमंडल भी था। हमीरपुर और बड़सर 2 तहसीलों से हमीरपुर जिले का गठन किया गया। वर्ष 1980 में सुजानपुर, टिहरा, नादौन और भोरंज तहसील का गठन किया गया। अब यहाँ पे देवसिद्ध में बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। देवसिद्ध जगह है, वहाँ पे बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है जो बहुत मान्यता से भरा हुआ है। हमीरपुर में पक्का भरो में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड भी स्थित है। भोरंजंग के डुंगरी में नवोदय स्कूल है। हमीरपुर के पकपढ़ो में आकाशवाणी केंद्र है। ताल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। जलाड़ी में दूध अभिषेचन केंद्र है और हमीरपुर में एनआईटी भी स्थित है। और यहाँ पे जो घसोता मेला, पिपलू मेला और सैर मेला लगता है। जनसंख्या के आंकड़े हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको भी रिवाइज करेंगे। अब हमीरपुर की जनसंख्या 1901 में 1,60,374 से बढ़कर 1951 में 1,91,311 हुई। तो वर्ष 1971 ईस्वी में हमीरपुर जिले की जनसंख्या 2,65,011 से बढ़कर 2011 ईस्वी में 4,54,293 हो गई। फिर हमीरपुर जिले का लिंग अनुपात 2011 में 1,096 और जनघनत्व 406 और जिले 229, ग्राम पंचायत 1635, आबाद गांव 6 विकास खंड
5 विधानसभा क्षेत्र, और जनसंख्या जो शहरों की थी वो 6.91 और गांव की 4,22,880 थी। फिर है हमीरपुर ज़िले का स्थान। तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा ज़िला है, जो 1118 किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ हिमाचल प्रदेश में 2.01% क्षेत्रफल का योगदान करता है। हमीरपुर ज़िला जनसंख्या में 8वें स्थान पर है। दशकीय 2011 में वृद्धि दर 10.8 में हमीरपुर 10वें स्थान पर रहा है। फिर हमीरपुर ज़िले की साक्षरता सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता दर है वो हमीरपुर की है। हमीरपुर ज़िले की जनसंख्या घनत्व 406 सर्वाधिक है। अब हमीरपुर ज़िले की प्रति किलोमीटर सड़कों का घनत्व 1.35 किलोमीटर सर्वाधिक है, जबकि कुल सड़कों की लंबाई में हमीरपुर 2012 तक 1803 किलोमीटर के साथ 7वें स्थान पर था। और लिंग अनुपात 1096 में प्रथम स्थान पर है। शिशु अनुपात लिंग अनुपात में 1881 से 10वें स्थान पर है। हमीरपुर ज़िले का वन क्षेत्रफल सबसे कम है, और जबकि वनाच्छादित क्षेत्रफल हमीरपुर 11वें स्थान पर है। हमीरपुर ज़िला 2011-12 में माल्टा उत्पादन में तीसरे, गलगल उत्पादन में तीसरे, आम उत्पादन में 5वें और लीची उत्पादन में चौथे और कटहल उत्पादन में तीसरे और अनार उत्पादन में 6ठे स्थान पर था। हमीरपुर ज़िला 2011-12 में पपीते के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे था। तो आज हमने हमीरपुर की हिस्ट्री ज्योग्राफी देखी, और अगर आप कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको हमीरपुर के MCQs चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। मैं भी देखूँ कि आप कितना वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।